महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। ऐसो पंचानमुक्कारो सब भावपणासनो मंगलानम च सव्येसिम परमम हवै मंगलम। जीवन के अंदर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई व्यक्ति पराया कभी नहीं हो सकता है। जीव मात्र प्रेम करने योग्य होता है, जीव मात्र दया के पात्र होता है, जीव मात्र बंधुत्व के भावना से देखने लायक होता है और जीव ही शिव बनता है। और इसलिए ही तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहा है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर विष्णु ना हो। जल में विष्णु, थल में विष्णु और मनुष्य के अंदर विष्णु है। ऐसे हमारे महापुरुषों की आज्ञाओं का जो एक बड़ा आदेश अभी 100-200 साल से नहीं है, मगर हजारों वर्ष से यह आदेश हमारे महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों में कहा है। कोई छोटी मोटी किताबों के अंदर लिखी हुई बातें। महासंत, संसार त्यागी संत, वैरागी, तपस्वी बने हुए संत और हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथों के सिवाय अन्य किसी भी ग्रंथ को आधारित बनाते ही नहीं है और आधारित बनाया जा भी नहीं सकता है। आज अपन चिंतन करना है
आज्ञा से धर्म, आज्ञा में धर्म। बेटा कितना भी होशियार हो, शिष्य कितना भी होशियार हो, विद्वान हो, बेटा कितना भी लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी कमा लेता हो, एमए बीए डिग्री भी प्राप्त कर ली हो, बंगले बगीचे और फार्म हाउस भी बना लिए हो, मगर वो अपने माँ बाप की आज्ञा में नहीं है, अपने माँ बाप के कहने में नहीं है, शिष्य अपने गुरु के कहने में नहीं है, अपने गुरु की आज्ञा में नहीं है, विनय और विवेक का दिवाला यदि निकल चुका है, मान अभिमान और मद के अंदर वो यदि झूम रहा है, वो शराबी होता है। मान अभिमान के अंदर झूमने वाला शराबी बनता है, और शराबी जो होता है ना, वो शान भान बिना का होता है, विनय और विवेक बिना का होता है, सज्जनता और सद्प्रवृत्तियों के बिना का होता है, दान और पुण्य बिना का होता है। उसके पैसे, उसकी सत्ता और उसकी शक्ति लोग उपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों की सहायता के लिए कभी उपयोग में नहीं आती है, मगर थू और फू के अंदर, फैशन और व्यसन के अंदर, होटल और मोटलों के अंदर ही उन लोगों की शक्ति है और सामर्थ्य खत्म हो जाता है। जन्मता कोई नवी जानियो और मरता नवी कोई रोनार रे, जंगल में जुओ एकला पड़या करे पुकार रे। ऐसे लोग कब जन्मते हैं, कहाँ जन्मते और कहाँ और कब मर जाते, उसका कोई पता उनका लगता ही नहीं है। हाँ, सिर्फ जहां तक उनकी आंखें खुली है, वहां तक पूर्व के पुण्योदय से मिला हुआ पैसा, संपत्ति, साधन, सामग्री और सत्ता का भोग बटाव करते, मौज मजा लेते हैं, मगर आगे की भयंकर कोटि की सजा उनको जो मिलने वाली है कर्म राजा की, कि भाई तुझे मैनेजर बनाकर भेजा था, तेरी पुण्याई थी पूर्व भाव की, और पुण्याई के हिसाब से तेरे से भी बुद्धिशाली क्या ही थे, तेरे से भी पढ़े लिखे क्या ही थे, मगर किसी को नहीं दिया। और कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से तेरे को मिला, और तू मालिक बनकर उसका भोग बटा किया, मैनेजर बनकर समाज, देश, राष्ट्र, मानवता, धर्म, मंदिर और तीर्थों के उद्धार के लिए, एजुकेशन और अच्छे पुण्य के काम के लिए अपना तन, मन और धन का उपयोग नहीं किया, तो उस आदमी कब जन्मा और कब मरा उसका कोई इतिहास नहीं है। इसलिए आज अपन विषय रखा है आज्ञा से धर्म। धर्म पौषद, सामायिक, प्रतिक्रमण, पचखान, पूजा, ये एक क्रियाएं है, मगर वो क्रियाएं करते करते भी माया, लोभ, क्रोध, कसाय, अभिमान, राग, द्वेष यदि नहीं छूट रहा है, तो भगवान की आज्ञा का वो धर्म नहीं है। आज्ञा तो वहां है, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीवों को मैं शासन के रसी बनाऊं, समस्त प्राणी मात्र को अधर्म से मुक्त बना दो। जिन जिन लोगों के दिल और दिमाग के अंदर गलत बातें, द्वेष भावनाएं, किसी के प्रति मारने की, खून करने की, बदनाम करने की, द्वेष भरा हुआ है, ऐसी गलत प्रवृत्तियां ऐसे लोगों के दिल में से भी निकल जाए, वो मेरे भगवान महावीर की दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है। और इसलिए उन्होंने कहा कि गुण थी भरेला गुणजन देखी, हयु मारू नृत्य करे, ए संतोना चरण कमल मा मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे। जो भी संत लोग दुनिया में हुए हैं, हो रहे, कौन? प्रेम बरसाने वाले, द्वेष बरसाने वाले नहीं, विग्रह विद्रोह करने वाले नहीं, सत्य, धर्म, न्याय, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, विवेक, विनय, विश्वास, मित्रता, सद्भाव, विद्या, विद्रोह करने वाले नहीं,
लोगों को आतंक की प्रवृत्तियों के अंदर जोड़ने वाले नहीं, कोर्ट कचहरी के कामों के लिए उन्हें आगे करने वाले संतों की बात मैं नहीं करता हूं, मगर प्रेम और मैत्री से जो जीव मात्र को जोड़ने की बात करते हैं। और गुण से भरेला गुणजन देखी हयो मारू नृत्य करे, ए संतो ना चरण कमल मा मुझ जीवन अनुवार के रहे। ऐसे जो भी संत है, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, फूल कोई एक बगीचा का ही सुगंध नहीं देता है। फूल पुष्प किसी भी बगीचे में हो सकता है, उग सकता है, और सुगंध को फूल के अंदर सुवास रही हुई होती है। तो हर त्यागी, तपस्वी, प्रेम, मैत्री और करुणा से भरे हुए धर्म के अंदर सुगंध, सुवास और वात्सल्य के झरने बहते हैं। मेरे भगवान महावीर ने इसलिए कैसी कैसी आज्ञाएं बताई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज्ञा राधा विरादाच शिवाय च भवाय च। जो व्यक्ति महापुरुषों की, महासंतों की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज्ञा राधा शिवाय च, वो आज्ञा का जो पालन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलकर सेवा, मानवता, भक्ति, पूजा पाठ, लोक कल्याण का जो काम करते हैं, शिवाय च, वो कल्याण के लिए होता है, वो आत्म उद्धार के लिए होता है, वो अपने खुद के जीव का जीर्णोद्धार के लिए हो जाता है। और आज्ञाराधा विरादाच शिवाय च भवाय च। और जो व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष रखता है, गाली गलौज करता है, असभ्य बोलता है, उपजाई हुई बातों को दुनिया में फैलाता है, और समाज के बीच में, संघ के बीच में, गांव के बीच में जो द्वेष पैदा करने का काम करता है, आज्ञाराधा विरादाच शिवाय च भवाय च, वो व्यक्ति भवाय च अपने भवों की परंपरा का वृद्धि कर देता है, यानी संसार सागर में भटकने का उसका निश्चित हो जाता है। और वो धर्म से नाम से गलत करने वालों का तो कभी छुटकारा होता ही नहीं। आज्ञा में धर्म है, आज्ञा से धर्म है, तो क्या आज्ञा है? विनय नाम का अध्ययन, भगवान महावीर की अंतिम वाणी, उत्तराधान सूत्र, पावापुरी की उस धर्म सभा के अंदर क्षत्रिय वंश के राजा महाराजा, 9 मल्ली देश के राजा और 9 मच्छी देश के राजा, कोई वाणिया नहीं बैठा था बटे हैं वाणियाज करे। अरे भाई, भगवान ने तो सुरवीरों के सामने दे सुनाई दी है। उन्हें मालूम है सुरवीरों का काम कम में सुरा सो दम में सुरा। जो कर्म में सुरवीर होते हैं, वो धर्म करने में भी सुरवीर होते हैं। तो उस समय पर उन्होंने कहा, आयम कयावी तुसे नहीं हो न पसाए पे ही। यदि अपने वडील, अपने माँ बाप, अपने गुरु बुलावे, उस समय वो बेटा, वो बेटी, वो शिष्य, वो शिष्याएं कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मगर जैसे बुलावे वैसे वो मूंगे ना बैठे रहे। प्रसाद पक्षी 5 भाई है, एक भाई को बुलाया बाप ने तो वो समझ ले प्रसाद पक्षी। 25 शिष्य है, किसी को नहीं बुलाया, एक को ही बुलाया है 25 में से, वो भी समझे प्रसाद पक्षी। यानी ओहो, इतने सारे लोग थे, किसी को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया, यानी गुरु की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि दूसरों को न बुलाकर मुझे बुलाया है। इस तरह का विचार कर जो पहुंचता है और अपने वडील की, अपने माँ बाप की, अपने गुरु की सेवा में लग जाता है, वो शिष्य समझना
मोक्षगामी बनेगा। ओ बेटा समझना, सदगति में ही अवश्य जाना, मगर घर में कार लावे है अने माँ बैठी बैठी रोया करे तो कार नहीं है, बेकार है। घर में मर्सिडीज लावे मगर माँ बाप डिसमिस हो जाए घर में से, तो समझना उनकी वो स्क्रू जितनी ही कीमत रहेगी वो मर्सिडीज लाने वालों की। समाज उनको अच्छी तरह से, अच्छे दृष्टिकोण से कभी देखने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने आज अपन विनय अध्ययन के अंतर्गत विषय लिया है आज्ञा में धर्म। आलवंते लवंते वाणा निशिचा गयावी चयूणासनम धीरो जो जतम पड़े सुने। बालक और बुढ़े एक समान होते हैं, बालक और बूढ़े। माँ बाप जो होते हैं उम्र लायक होते हैं, गुरु भी जो होते हैं 5, 10, 20 शिष्यों के गुरु वो भी उम्र लायक ही बन जाते हैं अंतिम में। तो अब बालक को कुछ भी काम नहीं होगा ने तो बार बार मम्मी मम्मी पापा पापा, अब 100 काम में लगे हुए होते हैं। वैसे उम्र लायक बन चुके अपने जो वडील हैं वह भी उनको एक बात याद आई तब फट बुम पाड़ेंगे। 2 मिनट के बाद और कोई बात याद आई फट बुम लगाएंगे। एक बार बुलावे लवंते या बारंबार बुलावे, ये तो परीक्षा है कि जिन्होंने तुमको जन्मने के साथ से लेकर 20 साल की उम्र तक, जब तक तुम कुछ कमाते नहीं थे तो तुम समझ लो कि तुम्हारे लिए उन्होंने रोज दूध का खर्चा किया, रोज दवाई का खर्चा किया, रोज तुमको पहनाने के कपड़े लाने का खर्चा किया, रोज तुमको स्कूल की फीस है कि नहीं है, पगार आता है कि नहीं आता है, तो अभी उन्होंने कहीं से यहाँ से वहाँ से लाकर स्कूल के फीसें भरी और तुमको आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।